हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट जो कि हमारा पहले से चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पढ़ना था कंजम्पशन फंक्शन, जिसके बारे में मैंने लास्ट में बता दिया था, और एक ग्राफ डिफाइन किया। तो वापस से मैं वही ग्राफ से स्टार्ट कर रही हूँ कि इस ग्राफ में क्या डिफाइन करना है, क्योंकि कल थोड़ा सा ग्राफ में मिस्टेक हो रही थी, आज मैंने ऑलरेडी बना दिया। तो ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन क्या होता है कल भी बताया था। कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं और जिसके लिए हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने वापस से वही डाटा सेट लिया है, जहाँ पर हमारी y इट मीन्स इनकम इज इक्वल टू 0, 50, 100 एंड 150, और कंजम्पशन हमारा 20, 60, 100 और 140 हो रहा है। यानी जब हमारी 0 इनकम है तब हमने कंजम्पशन 20 किया, जब हमारी इनकम बढ़ गई 0 पे इनकम पे 20 कंजम्पशन का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, जो हमें हर हाल में करना ही करना है। यानी कि आप पास पैसे आए या ना आए, आपको वो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। फिर हमारा जैसे इनकम आई, मेरे पास 50, मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। देन 100 एंड 100, मेरी इनकम भी 100 थी और मैंने कंजम्पशन भी 100 कर दिया। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ के 150 हो गई, लेकिन मेरा कंजम्पशन मैक्सिमम 140 था। तो जो इसमें बीच में डिफरेंस बच गया वो मेरी कहलाई सेविंग। अब हम इसको इसी ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक डिफाइन किया है ग्राफ, जो मेरी इनकम का ग्राफ होता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि 45 डिग्री पर डिफाइन होता है। फर्स्ट हमें क्या रखा है, 0 पर जब हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन 20 है, तो ये 20 मैंने सेट किया है। फिर उसके बाद हमने ये डिफाइन किया कि जब मेरी इनकम बढ़ के 50 है, मेरी इनकम 50 हुई, मैंने कंजम्पशन 60 रखा। जब मेरी इनकम 100 हो गई, मेरा कंजम्पशन बढ़ के कितना हो गया, 100। यानी इस लाइन को हम एक जगह पर हमारी दोनों ही इनकम और कंजम्पशन दोनों ही एक दूसरे पर इक्वल हो जा रहे हैं इस पॉइंट पर। और इसके बाद मेरे पास 150 मेरी इनकम हो गई, तो मेरा कंजम्पशन बढ़ के 140 हो गया। तो ये हो गई हमारी स्लोप ऑफ सी लाइन। जहां पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि जहां पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाए वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब हमें ये वाली जो लाइन जा रही है, सी लाइन, आप देख पा रहे होगे कि सी लाइन स्ट्रेट जा रही है, जो पहले तो y से ऊपर थी, एक जगह पर आके y को मीट कर रही है और दूसरी बार y से नीचे हो गई है, जो हमारी इस कर्व को दिखाता है। तो इसी तरह से हमें स्लोप ऑफ सी लाइन भी डिफाइन करना है। अब लाइन हमें डिफाइन कैसे करनी होती है, लास्ट टाइम में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कई बार पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वही हमारा इस लाइन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द सी, जो डिफरेंस बिटवीन द सी है वो हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा सी, और डिफरेंस बिटवीन द देन डिफरेंस अपॉन डिफरेंस बिटवीन द वाई। स्लोप ऑफ सी लाइन इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सब में डिफरेंस लगभग बराबर ही बराबर है, 40-40 का, और जो इनकम है उसका डिफरेंस 50-50 का, यानी कि सारे का डिफरेंस एक बराबर। तो अब किसी एक को भी सेट को निकाल लेते तो हमारा इजीली वर्क हो सकता है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब 60 माइनस 20 इट्स 40, ये हो गया डेल्टा सी, एंड 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। तो 40 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.8। ये जो 0.8 हो गई वो हमारी निकल आई MPC। इसको कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी डेल्टा में निकलती है, और हमेशा तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस में निकलेगी, विदाउट डेल्टा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक चीजों को लेते हैं, तो C अपॉन वाई। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला बनाया गया है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। जो सी के ऊपर ये साइन है इसको बार कहते हैं, प्लस बी एंड वाई। अब देखिए, जो इसका मतलब है कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन आएगा जब हम सी बार पे लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ, बी का मतलब यहाँ पर एमपीसी से है, कितनी एमपीसी हमारी आ रही, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंजम्पशन इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है। तो हमें ये चीज चेक करना, हम किसी भी लेवल पे जो हमारी इनकम है उसके बिहाफ पर हम कंजम्पशन देख सकते हैं कि कंजम्पशन कितना हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं फर्स्ट, सबसे पहले सी बार हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, जो हमें करना ही करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा सी बार कितना है, 20।
अब हम किसी भी इनकम को उठा लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेवल ऑफ इनकम 50 ले लेते हैं। अभी आपको ये, आप सोचो आपको कंजम्पशन नहीं पता है, सिंपली एक कंजम्पशन आपको पता है कि 20 मुझे पता है, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करके देख सकते हैं, मेरा बेसिक कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 20, मुझे बी यानी कि एमपीसी पता है कितना है 0.8, और मेरी इनकम कितनी है, इनकम इज इक्वल टू 50। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 20 इधर ही कर लेते हैं, 20 प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 और पॉइंट है यानी कि 400 आएगा। 50 इंटू 8 400 और पॉइंट 1 के बाद लगाना है हमें, तो ये हो गया 40। तो ये कितनी होगी, 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60। ये हमने यहीं पे कंजम्पशन 60 लिखा हुआ है। इसके बाद 100 पे भी देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। 20 प्लस 0.8 BY हमेशा सेम है, इनकम हमारी कितनी है 100। अब वापस से देख लेते हैं, 20 प्लस 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 80 हो गया। 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो जिस भी लेवल पर हमें कंजम्पशन निकालना होगा और हमें ये दोनों चीजें पता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल टर्म्स पे कभी कभी 1 मार्क्स में ऐसा आता है, तो हमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके बिहाफ पर हम कभी भी किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर अपने डाटा को निकाल सकते हैं। ओके क्लास, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कि कैसे हम कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम कंजम्पशन निकालते हैं किसी भी चीज का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जब हमने कंजम्पशन की बात कर ली तो अब हमारा आता है सेविंग फंक्शन। अभी हमने देखा था कि जो भी चीजें हमारे पास बचेगी वो हम क्या करेंगे, सेविंग पे इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि अभी जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, 150 का मेरी इनकम थी और 140 मेरे पास एक्सपेंडिचर था, जो बच गया वो मेरा सेविंग फंक्शन हो गया। तो सेविंग का सिंपली फॉर्मूला होता है कि इनकम इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। जितनी मेरी इनकम होगी वो दो ही जगह पे खर्चा होगी, या तो मैंने कंजम्पशन कर लिया या तो फिर जो बची उसकी सेविंग कर लिया। अब वापस इसी को देख लेते हैं, इसी डाटा सेट को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर सेविंग निकालनी है। तो फर्स्ट, अगर इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस है तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी, यानी कि इनकम में से हम सी को घटा दें। तो फर्स्ट वाला मेरा क्या है कि मेरी इनकम है 0 और मैंने क्या मैं माइनस कर दिया, कंजम्पशन, तो ये हो गया 20। फिर मेरी इनकम है 50 और मैंने कंजम्पशन कर लिया 60, तो सेविंग कितनी हो गई, -10। इसी तरह से मेरी इनकम है 100 और मैंने कंजम्पशन कर लिया पूरा 100, तो मेरी सेविंग हो गई 0। मेरी इनकम थी 150, मैंने कंजम्पशन किया 140, मेरी सेविंग कितनी आ गई, +10। तो ये डिफाइन करता है कि अगर आपके पास इनकम नहीं है और अब आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो आपकी सेविंग माइनस में हो जाएगी, यानी कि निगेटिव में चली जाएगी सेविंग। अब निगेटिव में क्यों बोलते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप कंजम्पशन फिर भी कर रहे हो, क्योंकि बेसिक ऑटोनॉमस से करना भी कंपलसरी है, तब क्या होगा, आप किसी से पैसे मांग के ही तो करोगे ना, तो वो जब भी फ्यूचर में आपके पैसे आएंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो हमारी सेविंग कैसे चली गई, माइनस में चली गई। यहाँ पर इनकम मेरे पास कम है, कंजम्पशन मैंने ज्यादा कर लिया, तभी मेरी सेविंग किस में चली गई, माइनस में चली गई। अब इसी को मैंने ग्राफ में यहाँ शो किया है। यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास जो 2 डाटा है स्टार्टिंग के वो माइनस में है, तो मैंने यहाँ पे एक डाटा सेट वापस से तैयार किया, एक अपना ग्राफ बनाया है। देखिए यहाँ पे इस साइड पर मैंने सेविंग शो किया, यानी कि वाई एक्सिस पे सेविंग है और एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो कर दिया है, इनकम। पहले भी हम ऐसे ही करते आ रहे, इधर पहले कंजम्पशन करते थे, अब हम यहाँ पर सेविंग कर रहे हैं। तो हमारी इनकम कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से, यहां से स्टार्ट हुई है, माइनस हमने इनकम 50 पर कितनी थी, 50 जब हमारी पहले तो 0 थी, तो 0 पे तो 0 ही रखेंगे, कोई वही नहीं है। हमने 0 पे -20 किया सेविंग। फिर जैसे ही हमारी इनकम बढ़ के 50 हुई, हमारी सेविंग कितनी हो गई, -10। इसके बाद कितनी हो गई, 100 थी तो 0 हो गई, और वापस से हमारी कितनी आ गई, +10। ये हमारी सेविंग्स हो गई। तो ये हमारा ग्राफ बनता है। ग्राफ हमेशा सेविंग का स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन लेकर करते हैं, इसलिए निगेटिव से ही बनता है, पॉजिटिव से कभी भी नहीं बनता। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जब भी हम सेविंग फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा निगेटिव से ही बनेगा। अब जब हमने ये डिफाइन कर लिया कि ये हमारा एस ग्राफ बन गया इस डाटा पे, तब हमें क्या डिफाइन करनी है कि स्लोप ऑफ एस लाइन,
वापस से वही चीजें आ गई। स्लोप ऑफ एस लाइन का मतलब कि कितना डिफरेंस आया सेविंग का अपॉन कितना डिफरेंस आया हमारी इनकम का, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दैट इज, अगर इसी में एग्जाम्पल में ले ले, सब में सेम ही डिफरेंस है, तो सेविंग का डिफरेंस कितना आ रहा है, फर्स्ट में 10 ही आ रहा है ना, 10 अपॉन इनकम का डिफरेंस 50, कितना आ गया 0.2। अब ये हमारा हो गया जो ये हमने डिफाइन किया ग्राफ, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इसे हम कहते हैं एमपीएस। अब वापस इधर देख लीजिए, स्लोप ऑफ एस लाइन एमपीएस। एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। हमने कितना किया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जो हमने अभी डिफाइन किया था। जब मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सेव तो हमारी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है, तो एवरेज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सेव हमारी हो गई एस अपॉन वाई। इसी तरह से हम मेजर कर सकते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम हमारी कितनी होती है, जो हम सी प्लस एस में कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये एक और फॉर्मूला होता है सिंपल, क्योंकि हमेशा जो हमारी इनकम आएगी y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग से ही आएगी। तो हमारे वही परसेंटेज किसमें होगा, सपोज इनकम 1 है, तो अभी हमने दोनों में देखा कंजम्पशन हमारा 0.8 आ रहा था और सेविंग कितनी आ रही थी 0.2 आ गई, वापस से जोड़ के 1 ही हुआ ना। इसी तरह से फॉर्मूले को बनाया गया, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। इसके पहले एक और फॉर्मूला होता है, एमपीएस सी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीसी इज इक्वल टू, देखो इस तरह से मेजर किया गया है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का, प्लस एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा सी प्लस एस इक्वल टू वाई, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू वाई, तो हमारी क्या हो गई डेल्टा वाई, नीचे ऑलरेडी डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही, और इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिफाइन करूंगी। ओके, थैंक यू क्लास।